तारा देवी ग्रीन हिल एरिया के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के इस फैसले को बहुत बढ़िया कदम बताया है तथा ये कहा है कि प्रदेश सरकार ने ये जो कदम उठाया है देर से सही लेकिन एक दुरुस्त कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने 6 जून 2025 को तारा हिल जो तारा देवी का जो पूरा हिल है उसको नोटिफाई किया है ग्रीन हिल, जो कि नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा। आपको याद होगा कि पहले भी हाई कोर्ट ने तारा देवी पर जो अवैध कटान हुआ, तारा देवी मंदिर के आसपास जो अवैध कटान हुआ था उस पर एक कड़ा संज्ञान लिया था तथा उस एरिया में पुनः लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से वहाँ पर प्लांटेशन करवाई गई थी। तो ये डिस्प्यूट काफ़ी समय से चल रहा था। अब मैसेज प्रिस्टीन होटल एंड रिजॉर्ट्स एक होटल एंड रिजॉर्ट बनाने के लिए हिमाचल सरकार से 118 सेक्शन के तहत परमिशन मांग रहे थे, जो एचपी लैंड टेनेंसी लैंड रिफॉर्म एक्ट का सेक्शन 118 है। उसके तहत प्रदेश सरकार ने जब वो परमिशन के लिए उनके पास मामला आया, हाई कोर्ट के से होते हुए मामला जब परमिशन के लिए आया, तो प्रदेश सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया कि अगर तारा हिल पर इस प्रकार से होटल एंड रिजॉर्ट बनाने की आज्ञा दे दी गई तो कल को वो क्षेत्र जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो पूरा जंगल है, हरित क्षेत्र है, वो कल को पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 6 जून 2025 को हिमाचल सरकार ने ये नोटिफिकेशन की थी। उस नोटिफिकेशन को तथा धारा 118 के तहत जो परमिशन दी गई थी उसको रद्द करने के लिए मैसेज प्रिस्टीन होटल ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट में भी हमने यही गुहार लगाई कि हमारी ये सबमिशंस थी हाई कोर्ट के समक्ष कि ये जो तारा हिल ग्रीन एरिया है इसकी प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है और प्रोटेक्शन हेतु प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है। इस कारण आप इस याचिका को रद्द करें। पहली ही सुनवाई में हाई कोर्ट ने तारा देवी हिल की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसको समझते हुए उस याचिका को रद्द कर दिया। उसके पश्चात जब मैसेज प्रिस्टीन होटल सुप्रीम कोर्ट गए तो हमें सरकार के निर्देशानुसार, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लोगों ने वहाँ भी इस मामले की पैरवी की और पहली पेशी पर जो उनकी याचिका थी जिसमें उन्होंने 6/6/2025 की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, 118 के तहत जो हमने परमिशन रद्द की थी उसको चुनौती दी थी, उसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। लेकिन उसके साथ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार को और भी ज़्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग दिस नोटिफिकेशन इज लॉडेबल but it is a step taken too late in the day. But at the same time माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी को सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण उन्होंने इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए ये भी कहा कि प्रदेश सरकार को और ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। हमने न्यायालय को ये बताने की कोशिश की कि ना कि सिर्फ तारा देवी हिल, परंतु शिमला शहर के आसपास और भी कई क्षेत्र हैं जिन्हें ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। हमने ये भी बताने की कोशिश की कि पौधारोपण की एक नई नीति हिमाचल प्रदेश सरकार लेके आ रही जिसमें समाज की भागीदारी कर रही है, लेकिन उन्होंने न्यायालय ने कहा कि आप ये सारे कदम जो उठा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी उन कदमों को और हिमाचल प्रदेश सरकार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या करना जा रही है उनके बारे में एक एफिडेविट दायर करे और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 25 अगस्त 2025 को तय की है। तो इस प्रकार जहाँ तक हिमाचल में ग्रीन एरिया डिक्लेयर करने का हिमाचल सरकार का फैसला है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, लेकिन और ज़्यादा कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए ये भी कहा कि अगर आज की डेट में हिमाचल को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो कल हिमाचल समाप्त हो सकता है। परंतु ये उनका कहना था
कि ऐसा ये हालांकि ये संभव नहीं, लेकिन एक उनका मानना था कि हिमाचल और हिमाचल वासियों को हिमाचल को प्रोटेक्ट करने के लिए निहायत आवश्यक कदम उठाने चाहिए।